इतिहास की उस मिट्टी में जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है, वहीं एक और नाम है जो उसी हिम्मत, उसी जुनून और उसी बलिदान से भरा हुआ है। रानी दुर्गावती। एक ऐसी रानी जिसने मौत को गले लगाया, लेकिन दुश्मन के सामने झुकी नहीं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर दुर्ग, वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। वे चंदेल वंश की राजकुमारी थीं, वह वंश जिसने खजुराहो जैसे ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण कराया था। बाल्यावस्था से ही दुर्गावती साधारण राजकुमारी नहीं थीं। जब अन्य राजकुमारियों महलों में खेलती थीं, तो दुर्गावती तलवार थामना चाहती थीं। जब उन्हें गुड़ियों से खेलने को कहा गया, तो उन्होंने कहा, मैं तो धनुष से खेलना चाहती हूँ। उनके गुरु उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और अश्वारोहण सिखाते थे और वो हर विद्या में अव्वल थीं। उनका स्वभाव सौम्य था, पर संकल्प वज्र के समान अडिग। जब वे विवाह योग्य हुईं तो उनका विवाह हुआ गोंडवाना राज्य के शासक दलपत शाह से। ये विवाह केवल 2 परिवारों का नहीं, बल्कि राजपूतों और गोंड जनजाति के साहस का संगम था। दलपत शाह ने उन्हें एक योग्य सहचरी के रूप में स्वीकारा और दोनों ने मिलकर गोंडवाना को समृद्ध राज्य बनाया। लेकिन कुछ ही वर्षों में दलपत शाह का निधन हो गया। अब रानी के सामने सबसे कठिन परिस्थिति थी। वो विधवा, एक माँ और अब पूरे राज्य की संरक्षिका। पर क्या रानी ने घबराकर शासन किसी पुरुष को सौंपा? नहीं, उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण के नाम पर राज्य संभाला और स्वयं शासन चलाया। रानी दुर्गावती केवल शासक नहीं थीं, वे एक समाज सुधारक भी थीं। उन्होंने जलाशयों का निर्माण कराया, किसानों के लिए नहरें बनवाईं और न्यायप्रियता की मिसाल कायम की। गोंडवाना में व्यापार फला फूला, लोग उन्हें जननी रानी कहने लगे। लेकिन जैसा कि इतिहास में होता आया है, सुख अधिक दिनों तक नहीं टिकता। सन 1564 में मुगल सम्राट अकबर के अधीन सूबेदार आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। उसका उद्देश्य था रानी को झुकाकर गोंडवाना को मुगल साम्राज्य में शामिल करना। परंतु रानी दुर्गावती के लिए आत्मसम्मान ही सर्वोच्च था। उन्होंने कहा, राज्य को लूटने वालों से संधि नहीं, युद्ध होगा, चाहे बलिदान ही क्यों न देना पड़े। रानी ने युद्ध की रणनीति स्वयं बनाई। तीर, धनुष, भालों और तलवारों से सजे उनके सैनिक जंगलों में छुपकर गुरिल्ला युद्ध करते। उन्होंने कई बार मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर किया, परंतु युद्ध लंबा चला, सैनिक थकने लगे और रानी घायल हो गईं। जब उन्हें महसूस हुआ कि अब वो पकड़ी जा सकती हैं, तो उन्होंने अपने प्रिय सेनापति से कहा, मैं दुश्मन के बंदी बनकर नहीं जी सकती, मेरी देह को वो छू भी न सकें। और फिर रानी दुर्गावती ने अपनी कटार से आत्मबलिदान कर लिया। 24 जून 1564, वो दिन जब भारत की एक और बेटी अमर हो गई। आज भी जब हम वीरता की बात करते हैं, तो रानी दुर्गावती का नाम गूंजता है। मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में बना संग्रहालय और कई स्मारक उनकी याद दिलाते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि सम्मान के लिए लड़ा जाए तो हार भी इतिहास बनती है। अगर आपको रानी दुर्गावती की ये वीर गाथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, भारत की कौन सी वीरांगना आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं। जय हिंद।